वो सरकार जो ये वायदा करके आई थी कि हमारे को वोट दो, हमें सरकार में लाओ, हम आपको शक्कर 13 रुपए किलो देंगे। महाराष्ट्र में चीनी को शक्कर कहते हैं, इनके चीनी के रेट 13 रुपए किलो करेंगे और पेट्रोल के रेट 30 रुपए करेंगे। इन्होंने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाना शुरू किया था। ये एथेनॉल कंपनी का मालिक नितिन गडकरी का बेटा है, तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए देश और प्रदेश में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। गोहाना शहर में जन संघर्ष मंच और महिला समता मूलक के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब 20 दिनों में चीनी के दाम 45 रुपए से बढ़कर 65 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि चीनी के दाम में करीब 40% की बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जन संघर्ष मंच और महिला समता मूलक के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया गया था, लेकिन आज यही चीनी 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपने वादे पूरे करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल के दामों को लेकर किए गए चुनावी वादे का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि देश में बड़ी संख्या में परिवार 5 किलो राशन पर निर्भर है। ऐसे में 65 रुपए किलो चीनी खरीदना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि गुड़ पहले ही महंगा है और अब चीनी के दाम बढ़ने से रसोई का बजट और बिगड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से चीनी के दाम कम कर करीब 30 रुपए किलो करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी की रसोई पर बढ़ता बोझ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 20 दिनों में चीनी के रेट 20 रुपए बढ़े हैं, यानी कि 40% बढ़ गए हैं। आम आदमी के पास ऊर्जा के स्रोत में चीनी गुड़ वगैरह होते हैं। गरीब मजदूर गुड़ खा लेता है। गुड़ के रेट पहले ही बहुत ज्यादा हैं और अब सरकार ने चीनी के रेट में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। वो सरकार जो ये वायदा करके आई थी कि हमारे को वोट दो, हमें सरकार में लाओ, हम आपको शक्कर 13 रुपए किलो देंगे। महाराष्ट्र में चीनी को शक्कर कहते हैं, इनके चीनी के रेट 13 रुपए किलो करेंगे और पेट्रोल के रेट 30 रुपए करेंगे। जो सरकार लोगों से ये वायदा करके आई थी, उसी सरकार ने अब लोगों की महंगाई बढ़ा करके कमर तोड़ने का काम किया है। इसके खिलाफ जन संघर्ष मंच हरियाणा, समता मूलक महिला संगठन, इन्होंने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग करते हैं कि चीनी के रेट आधे किए जाएं। अगर आप 13 रुपए नहीं कर सकते हैं तो 30 रुपए चीनी के रेट करो। कैसी आप पेट्रोल के रेट 30 रुपए का वायदा करके आए थे, तो पेट्रोल 30-35 रुपये मुहैया कराओ। और पेट्रोल बनाने के लिए जो खाद्य पदार्थों का यूज कर रहे हैं, गन्ने का, चीनी का, मक्का का, ये तुरंत बंद कर दिया जाए। ये लोगों को भूखा मारने की साजिश है। आप देख लेना, आगामी 6 महीने में गेहूं के, मक्का के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी त्राही त्राही कर उठेगा। जिस देश में 82 करोड़ लोग 5 रुपए किलो अनाज पर जिंदा हैं, उसमें सरकार का फर्ज बनता है कि सस्ते जो सरकार की सरकारी दुकानें हैं, डिपो वगैरह, उनमें जीवन उपयोगी हर वस्तुओं को आधे और तिहाई रेट पे उपलब्ध कराए। लेकिन ये सरकार अपने वायदों के विपरीत जनता की दुश्मनी, उनसे दुश्मनी निकाल रही है और पूंजीपतियों की पिट्ठू बनी हुई है। ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार बढ़ाए गए रेट वापिस करे, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए, जीवनोपयोगी सभी वस्तुओं को आधे रेटों के ऊपर राशन की दुकान पर उपलब्ध कराए, E20 पेट्रोल को बंद करे और इसके अलावा रेल और बसों के भाड़े आधे करे ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद। इन्होंने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाना शुरू किया था, तो सरकार ने ये कहा था कि भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें बहुत तेल मंगाना पड़ता है, तो हम ये निर्यात जो आयात है वो कम करना चाहते हैं, इसलिए एथेनॉल इसमें 20% मिला रहे हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एथेनॉल मिलाने की, और इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि ये एथेनॉल कंपनी का मालिक नितिन गडकरी का बेटा है, तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए
हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, चावल है, मक्का है, चीनी है, इससे एथेनॉल बनाया जा रहा है और उसका लाभ उस मंत्री के बेटे को दिया जा रहा है। इसके कारण आज चीनी के दाम आसमान छूने लगे हैं, लगभग दुगनी हो गई है। जो भारत ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक चीनी का देश है, उसको अब चीनी आयात करनी पड़ रही है और इसका सारा बोझ आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। अब त्योहारों का सीजन है, यहाँ मिठाइयाँ बनेंगी और लोगों को मिठाइयाँ खरीदनी होंगी, तो अब वो मिठाइयों के दाम भी आसमान छूने लगेंगे, तो हमारे त्योहार भी फीके हो जाएंगे। तो हम इस बात के लिए बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि एथेनॉल में खाद्य पदार्थों को मिलाना बंद करे और चीनी के दाम और सारे खाद्य पदार्थों के दाम आधे करें। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम ये जो चीनी के दाम आसमान छूने लगे हैं, इसका कारण बीजेपी सरकार है, इनकी जो नीतियां वो है, तो उसका सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि चीनी के दाम आधे करें। चीनी के जिस तरह से लगभग दुगने दाम किए गए हैं, वो जनता के ऊपर एक ऐसा प्रहार है कि जनता की रसोई बंद करने की बात है, उनको भूखों मारने की बात है। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी का ये हाल है कि हमारे नवयुवक सारे के सारे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती, वो सुबह से शाम तक लेबर चौक पर खड़े होकर के घर चले जाते हैं। दाल हो, तेल हो, वो पहले ही हमारी रसोई से छीन चुका है और आखिर में ले दे करके ये चीनी बची थी, इस पर भी सरकार ने जिस तरह से कुठाराघात किया है, ये सीधे सीधे गरीबों के पेट पर लात मारने वाली बात है। और महंगाई का सबसे बड़ा बोझ जो है वो महिलाओं पर ही पड़ता है। उनको अपना चूल्हा चौका चलाना, उनको अपने परिवार को पालना सबसे ज्यादा मुश्किल जो है महिलाओं के लिए होती है।